दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम प्रिया है। मेरा रंग एकदम गोरा है। हाइट होगी 5 फीट 5 इंच। कॉलेज में लड़के ट्राई तो बहुत मारते हैं, लेकिन मुझे अपने सपनों में ध्यान देना है। मैं एक छोटे से शहर कानपुर में रहती हूँ। मेरा परिवार साधारण है। पापा एक सरकारी बैंक में क्लर्क हैं, मम्मी घर संभालती हैं और कभी कभी पड़ोस की महिलाओं को सिलाई सिखाती हैं। मेरी एक बड़ी बहन है, रिया दीदी, जो शादी के बाद लखनऊ शिफ्ट हो गई। मैं खुद बीए सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा सपना है एक दिन टीचर बनना, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सपने दिखाना। ये कहानी है मेरे दूर के फूफा जी की, राजेश अंकल, जो असल में मेरी मौसी के ससुराल से जुड़े हैं, मौसी की ननद के पति। हाँ, दूर का रिश्ता, खून का नहीं, लेकिन परिवार में सब उन्हें फूफा जी कहते हैं। वो लखनऊ में रहते हैं, कपड़ों का बड़ा बिजनेस चलाते हैं। उम्र करीब 45 की, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक जवान सी मुस्कान। गोरे चिट्टे, लंबे चौड़े और बात करने का तरीका ऐसा कि लगता है वो दुनिया की हर बात जानते हैं। बचपन से उन्हें देखती आई हूँ, लेकिन कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परिवार के फंक्शन में आते जाते मुझे चॉकलेट देते, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते। बेटी पढ़ाई अच्छे से करना कहते। मैं शर्मा कर हाँ कह देती। लेकिन असल कहानी शुरू हुई जब मैं 18 की हुई। उस साल दीदी की शादी थी। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, रिश्तेदार दूर दूर से आए। फूफा जी भी आए, अपनी पत्नी यानी फूफी जी के साथ। फूफी जी बहुत मिलनसार हैं, हमेशा सबको हंसाती रहती। शादी का माहौल था, संगीत, मेहंदी, डांस। मैं अपनी सहेलियों और कजिन्स के साथ तैयार हो रही थी। लाल लहंगा पहना था, बाल खुले, हल्का मेकअप। अचानक फूफा जी कमरे में आए। प्रिया बेटी, वाह, आज तो तुम स्टार लग रही हो। उनकी आवाज में एक गर्माहट थी। मैंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, लेकिन उनकी नजरें वो एक पल रुक गईं, जैसे वो मुझे नए सिरे से देख रहे हो। बड़ी हो गई हो, उन्होंने कहा और सिर पर हाथ रखा। शाम को संगीत का प्रोग्राम था, सब नाच रहे थे। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ कजरा रे पर डांस कर रही थी। हंसी मजाक, तालियां। अचानक फूफा जी स्टेज पर आए। चलो प्रिया, एक बार अंकल के साथ डांस करो। सब हंस पड़े। मैं शर्मा गई, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ मजबूत था, लेकिन पकड़ नरम। हमने थोड़ा सा डांस किया, वो मुझे घुमाते, मैं हंसती। डांस के बीच उनकी आंखें मेरी आंखों में देख रही थी। तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है प्रिया, इसे कभी खोना मत। डांस खत्म होने के बाद वो मेरे पास ही खड़े रहे। कॉलेज में हो ना आप? क्या पढ़ रही हो? मैंने बताया आर्ट्स, लिटरेचर। वो ध्यान से सुनते रहे। अच्छा है, कभी मदद चाहिए तो बताना, अंकल हमेशा हेल्प करेंगे। रात को बिस्तर पर लेटी तो सोच रही थी, फूफा जी कितने केयरिंग हैं। दूर का रिश्ता, लेकिन लगता है जैसे अपना कोई। क्या वो मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं या कुछ और? नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। शादी के बाद कुछ महीने बीते। मैं कॉलेज में बिजी हो गई। एक दिन अचानक फोन आया फूफा जी का। प्रिया बेटी, कैसी हो? शादी में मिले थे, याद है? मैं हंस पड़ी। हाँ फूफा जी, कैसे भूल सकती हूँ। उन्होंने बात की परिवार के बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में। तुम्हारा नंबर फूफी से लिया, सोचा कभी कभी बात कर लिया करूं। तुम्हारी उम्र की लड़की हो, शायद कोई सलाह चाहिए हो। मैंने थैंक यू कहा। कॉल कटने के बाद दिल में एक खुशी सी थी। अगले दिन
व्हाट्सएप पर मैसेज आया, गुड मॉर्निंग प्रिया, आज का दिन अच्छा गुजरे। मैंने रिप्लाई किया। धीरे धीरे मैसेज बढ़ने लगे, कभी जोक्स, कभी मोटिवेशनल कोट्स। एक दिन उन्होंने पूछा, प्रिया तुम्हारी कोई फेवरेट मूवी है? मैंने बताया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो बोले, अच्छा चॉइस, अगली बार मिले तो साथ देखेंगे। साथ देखेंगे? मैं सोच में पड़ गई, क्या मतलब? लेकिन शायद कैजुअल बात। कुछ हफ्तों बाद फूफा जी का मैसेज आया, मैं कानपुर आ रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में, मिलोगी? मैं हैरान हुई, मिलना? क्यों? लेकिन रिश्ता परिवार का तो हाँ कह दी। हम एक छोटे से कैफे में मिले। वो पहले से बैठे थे, कॉफी ऑर्डर की हुई। मैं पहुंची तो उन्होंने खड़े होकर गले लगाया, हग हल्का सा, लेकिन उनका परफ्यूम की खुशबू अभी भी याद है। प्रिया तुम और सुंदर हो गई हो। मैं शर्मा गई। हमने बात की, कॉलेज, दोस्त, फैमिली। वो अपनी जिंदगी के बारे में बताते, बिजनेस की मुश्किलें, ट्रैवल। तुम्हारी बात करके मन हल्का हो जाता है, उन्होंने कहा। जाते समय उन्होंने एक छोटा गिफ्ट दिया, एक किताब, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये पढ़ना तुम्हारे लिए। मैं सोचती रही, फूफा जी इतने क्लोज क्यों हो रहे हैं? क्या वो मुझे गाइड करना चाहते हैं, जैसे एक पिता अपनी बेटी को? महीने बीतते गए, अब मैसेज रोज के हो गए। आज क्या पहना है, कभी पूछते। मैं बताती जीन्स टॉप। अच्छा लगता होगा तुम पर। उनकी तारीफ में एक गहराई थी। एक बार कॉल आई रात को, प्रिया नींद नहीं आ रही, बात करोगी? हम घंटे भर बात करते रहे सपनों के बारे में, जिंदगी के। उनकी आवाज में एक तड़प सी लगी। तुम मेरे लिए स्पेशल हो प्रिया। मैं चुप रही। क्या स्पेशल? बेटी जैसी? या नहीं, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन दिल में एक उत्सुकता बढ़ रही थी। अब मैसेज और कॉल्स हमारी रोजमर्रा का हिस्सा बन गए थे। फूफा जी हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजते और शाम को पूछते दिन कैसा गुजरा। मैं बताती, वो सुनते, सलाह देते। एक दिन उन्होंने कहा, प्रिया तुम्हारी फोटो भेजो ना, देखूं तो सही कॉलेज में कैसी लग रही हो। मैंने एक सेल्फी भेजी, साधारण सी, लाइब्रेरी में। उनका रिप्लाई आया, वाह क्या खूबसूरती है, आंखें चमक रही हैं। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल में एक हलचल सी हुई। क्या ये तारीफ पिता जैसी है या कुछ और? वो आगे बोले, कभी मिले तो मैं तुम्हें एक ड्रेस गिफ्ट करूंगा, तुम पर सूट करेगी। ड्रेस? मैं सोच में पड़ गई। शायद केयरिंग अंकल। कुछ दिनों बाद वो फिर कानपुर आए। इस बार पार्क में मिलने का प्लान। मैं पहुंची, वो बेंच पर बैठे थे, हाथ में आइसक्रीम। चलो साथ खाते हैं। हम चलते चलते बात करते। मौसम अच्छा था, हल्की हवा। अचानक बारिश की बूंदें गिरी। वो बोले, चलो छतरी के नीचे। उनकी छतरी छोटी थी। हम करीब खड़े हो गए। उनका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। प्रिया तुम्हारी खुशबू अच्छी है, कौन सा परफ्यूम लगाती हो? उन्होंने धीरे से कहा। मैं शर्मा गई। बारिश रुकने तक हम बात करते रहे मेरे सपनों के बारे में। मैं चाहता हूँ तुम सफल हो, जैसे मेरी बेटी होती तो। बेटी? हाँ, शायद यही है। लेकिन उनकी नजरों में कुछ और था जो मुझे सोचने पर मजबूर करता। रात को कॉल आई, प्रिया आज मिलकर अच्छा लगा,
तुम्हारे साथ समय बीतता है तो लगता है जिंदगी सुंदर है। मैंने हाँ कहा। बातें लंबी खिंच गई। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताते फूफी जी के साथ सब ठीक है, लेकिन कभी कभी अकेलापन लगता है। तुम्हारी बात से वो दूर होता है। मैं महसूस करने लगी कि वो मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं, सपोर्ट सिस्टम। लेकिन कभी कभी उनके मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर एक दिन उन्होंने गिफ्ट भेजा, एक नेकलेस क्यूरियर से। नोट था, प्रिया ये तुम्हारे लिए, पहनना और फोटो भेजना। मैंने पहना, फोटो भेजी। बहुत सुंदर लग रही हो, गले पर कितना अच्छा लगता है। उनकी तारीफ में एक इंटेंसिटी थी। मैं सोचती, क्या वो मुझे अट्रैक्टिव मानते हैं? नहीं, शायद पिता जैसी केयर। समय बीतता गया और हमारी बातें अब और गहरी होने लगी। फूफा जी के मैसेज में अब पहले से ज्यादा केयर झलकने लगा। एक दिन सुबह सुबह उनका कॉल आया, प्रिया बेटी कैसी हो, रात को नींद आई? मैंने बताया कि एग्जाम की तैयारी में थोड़ी टेंशन है। वो बोले, चिंता मत करो, मैं हूं ना, शाम को मिलते हैं, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा। मैं सहमत हो गई। शाम को हम उसी पार्क में मिले जहां पहले कई बार आए थे। वो एक बैग लाए थे, किताबें, नोट्स और कुछ स्नैक्स। ये सब तुम्हारे लिए, पढ़ाई में मदद करेंगे, उन्होंने कहा। हम बेंच पर बैठे और वो मुझे पढ़ाई के तरीके बताने लगे। उनकी बातों में एक पिता जैसी चिंता थी। जब वो मेरे नोट्स देख रहे थे, वो बस मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है प्रिया, जैसे कोई परी लिखती हो। उस मुलाकात के बाद मैं घर लौटी तो मम्मी ने पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बताया, फूफा जी से मिली थी। मम्मी मुस्कुराई। अच्छे हैं वो, परिवार में सबको इतना प्यार देते हैं। लेकिन मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। रात को फूफा जी का मैसेज आया, प्रिया आज तुम्हारे साथ समय बिताकर मन खुश हो गया, तुम मेरी जिंदगी में एक रोशनी हो। मैंने रिप्लाई किया, आप भी मेरे लिए स्पेशल हो फूफा जी। लेकिन स्पेशल क्या? दोस्त, मेंटर या नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन उन्होंने फिर कॉल किया। इस बार बात लंबी हुई। वो अपने परिवार के बारे में बताने लगे। प्रिया, तुम्हें पता है मेरी शादी को 20 साल हो गए। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा वाला इंजीनियरिंग कर रहा है, छोटा स्कूल में। लेकिन वो रुके। मैंने पूछा, लेकिन क्या फूफा जी? बेटी नहीं हुई प्रिया। हमेशा से एक बेटी की चाहत थी। सोचता था बेटी आएगी तो उसे लाड प्यार करूंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। लेकिन ऊपर वाले ने 2 बेटे दिए। अच्छे हैं वो, लेकिन बेटी का प्यार अलग होता है ना। उनकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। फूफा जी, दुख मत कीजिए, बेटे भी तो बहुत प्यारे हैं। वो बोले, हाँ लेकिन कभी कभी कमी महसूस होती है। तुमसे बात करके वो कमी थोड़ी कम लगती है। मैं चुप रही। क्या वो मुझे बेटी जैसा मानते हैं? अगले हफ्ते परिवार में एक छोटा सा गेट टुगेदर था, मौसी की बर्थडे पार्टी। सब इकट्ठा हुए। फूफा जी वहाँ थे और इस बार उन्होंने मुझे अलग बुलाया। प्रिया आओ, थोड़ी देर बाहर चले। हम घर के पीछे गार्डन में गए। शाम का समय, हल्की ठंडी हवा। वो बोले, प्रिया मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या अब कुछ होने वाला है? वो आगे बोले, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में बेटी की जगह खाली थी, लेकिन तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके
लगता है जैसे ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। तुम मेरी बेटी जैसी हो प्रिया। नहीं, तुम मेरी बेटी हो। मैं स्तब्ध रह गई। फूफा जी? वो मुस्कुराए, आंखों में नमी थी। हाँ प्रिया, दूर का रिश्ता है, लेकिन दिल से तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। हमेशा से बेटी चाहिए थी, उसे पढ़ाना, उसकी शादी करना, उसके सपनों को पूरा करना, लेकिन मिली नहीं। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मुस्कान, सब वैसा ही है जैसा मैं सोचता था। अब तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो। मैं रो पड़ी खुशी से। फूफा जी, ये तो सम्मान की बात है। मैं भी आपको पापा जैसा मानती हूँ। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वो हाथ पिता जैसा था, सुरक्षित, प्यार भरा, कोई गलत भावना नहीं। अब से तुम मुझे पापा कहना प्रिया, और मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। उस दिन से हमारा रिश्ता बदल गया। अब वो मुझे बेटी कहते और मैं उन्हें पापा। परिवार को बताया, सब खुश हुए। दूर का रिश्ता, लेकिन अब अपना हो गया, मम्मी बोली। फूफा जी नहीं, अब पापा मेरी पढ़ाई में मदद करते, गिफ्ट्स देते। उनके बेटे भी मुझे दीदी कहने लगे। जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ प्यार का, लेकिन शुद्ध, परिवार वाला। मैंने सीखा कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और वो कमी जो पापा के दिल में थी अब पूरी हो गई। मैं उनकी बेटी बन गई हमेशा के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। प्यार और सम्मान किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बना सकता है, चाहे वो कितना ही दूर का क्यों न हो। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि भावनाओं को समझने और सही दिशा में ले जाने से जिंदगी में नए और सार्थक रिश्ते बन सकते हैं। फूफा जी का प्रिया को बेटी मानना हमें दिखाता है कि सच्चा प्यार हमेशा शुद्ध और निस्वार्थ होता है। दोस्तों, पूजा की कहानियाँ एक ऐसा चैनल है जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को छुए, कभी हंसाए, कभी रुलाए और हमेशा कुछ नया सोचने को मजबूर करे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। हर हफ्ते नई कहानियाँ, नई सीख और नया मनोरंजन। लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और बेहतर कहानियाँ ला सकें।